आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हैलोजनीकरण। शांत रहना, ठीक ढंग से समझने का प्रयास करना हो, ठीक। हैलोजनीकरण, पहले हैलोजन क्या होता है पहले उसको समझो, और किसका हैलोजनीकरण होता है। एल्केन समझता है, एल्केन उसी का हैलोजनीकरण होता है। एल्कीन समझता है, एल्कीन उसी का हैलोजनीकरण होता है। एल्काइन समझता है, उसी का हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन को जोड़ना, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। वर्ग 17 के तत्व को क्या बोला जाता है, हैलोजनीकरण। हैलोजन में कितने तत्व आते हैं, कितने तत्व, हैलोजन तत्वों की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक, हैलोजन का संकेत हुआ जब इनका संयोग किसी एल्केन या एल्काइन या एल्कीन से करा देंगे, उसे ये हैलोजनीकरण कहते हैं। सुनो कैसे होता है हैलोजनीकरण, एग्जांपल के थ्रू। एक एल्केन लेते हैं, एल्केन का सूत्र, कोई सूत्र बोलो, कौन बताएगा। C4 H की संख्या कितनी हो जाएगी, एल्केन बोलो। एल्केन का समान कितना होगा, 10। इसमें किसका संयोग करवाएंगे, हैलोजन। कोई एक हैलोजन उठाओ, क्लोरीन, चलो ठीक है, क्लोरीन लिए, संकेत नहीं अनुसूत्र के रूप में लेंगे, ठीक। अभिक्रिया करेंगे इसका, मिटा देते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक बतला देंगे कहां से आता है। Cl2 का संरचना इस रूप में रहता है, 2 Cl परमाणु आपस में जुड़ करके एक अणु को, Cl2 अणु का निर्माण करता है। अणु बोलते हैं, ये क्या है, 2 परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करता है। इसके बीच से संयोजन बंधन रहता है। जब इस अणु की अभिक्रिया C4H10 से कराते हैं, इसका युगला बंधन टूट जाता है। क्या हो जाते हैं, टूट जाता है। और CH4 का मतलब होता है C, इसका संरचना सूत्र बना रहे हैं, H, एक H, एक H, एक H, एक H, रिएक्शन होगा अभी तुरंत, है ना। बहुत सारा H है कि नहीं बाबू। यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु है, आपस में पहले टूटता है, तो Cl2 नहीं, Cl सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड बना ले। एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन गया। प्लस क्या बच रहा है, नो, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक Cl2 पर Cl अणु का बच जाएगा और एक वैलेंसी का बचेगा, तो इसका एक वैलेंसी इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, जल्दी बताइए, C4H9Cl। छोटा रूप में लिखिए, संरचना सूत्र के रूप में लिखो या अनुसूत्र के रूप में लिखो, ये रिएक्शन हो गया मेरे पास। ब्यूटिल क्लोराइड बन गया। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल क्लोराइड। Cl को क्लोराइड, Br लगाएंगे तो ब्रोमाइड, और आयोडीन आयोडाइड, F लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे, फ्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिकम और ब्यूटिल क्लोराइड का निर्माण होता है जब ब्यूटेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है। सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है अभिक्रिया, यह अभिक्रिया पुनः छोटा अणु लेते हैं, 4 लिया तो हम एक कार्बन CH4 की अभी रिएक्शन किससे, Cl2 से। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 4। एक Cl यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का लेकर के निकल जाए, क्या बनेगा, HCl। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी बच जाएगी, 3। एक इधर, एक इधर, एक इधर, और इसमें एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक। पुनः क्या बना है उधर, बना है पुनः इसी की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया Cl2 से पुनः कराएंगे।
इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में, याद रखना। इंटर हो या तो मैट्रिक, दोनों में इसका महत्व बराबर है। Cl2 से जब पुनः विक्रिया कराएंगे तो Cl और Cl बनेगा, यहाँ का ही बंधन टूट जाएगा, वही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हुआ एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगा, क्या बनेगा HCl, पुनः एक Cl इसमें अब की बार टूट जाएगा, यहाँ पर भी Cl आएगा और यहाँ पर भी Cl। पुनः इसकी विक्रिया क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसमें हाइड्रोजन की संख्या बची हुई है, जब तक हाइड्रोजन की समाप्ति न हो जाती तब तक रिएक्शन कराते जाएंगे। पुनः उसको यहाँ लो, दो हाइड्रोजन अभी तक बचा हुआ है, पुनः Cl2 से इसकी रिएक्शन, एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, क्या बनेगा HCl। इसमें फिर एक क्लोरीन जोड़ देंगे, एक Cl नीचे, एक Cl इधर, एक हाइड्रोजन, पुनः अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ, पुनः रिएक्शन कराएंगे, किससे Cl2 से, क्या बनेगा जल्दी बताओ Cl ऊपर में अच्छा, इसकी रिएक्शन किससे Cl2 से, एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा HCl, क्या बन गया चारों तरफ में। अभी तुरंत एक क्वेश्चन करते तुम लोग से, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अनुसूत्र CCl, क्या होता है CCl4, ऐसा अनुसूत्र कभी देखा है, कभी बतलाओ, नजर में आया तो बतलाओ। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, चार को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में टेट्रा, अनुसूत्र नहीं भूलेगा अब अनबाब। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अनुसूत्र CCl4, डबल कार्बन एक L, एक कार्बन है एक क्लोरीन परमाणु है, याद रखना, इन्हें सोचना मत, डबल कार्बन है और एक L किसी भी चीज का संकेत नहीं होता है, एक क्लोरीन का संकेत है, एक कार्बन का संकेत है, ठीक। तो हैलोजनीकरण क्या, हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करके उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ये हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या बोले कि हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर अलग कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ये हैलोजनीकरण कहा जाता है। हैलोजनीकरण क्या है, हैलोजनीकरण हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, क्या बोल रहे हैं सुनना, अभी तुरंत परिभाषा याद होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु विस्थापित कर, किसको अलग करता है, किसको विस्थापित करता है, हाइड्रोजन विस्थापित कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ये हैलोजनीकरण कहते हैं। हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, एक बार बोलने का प्रयास करो, टाइम दिए, मौका दे रहे, अभी तुरंत याद होनी चाहिए सब परिभाषा, कुछ नहीं। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु, फिर से सुनना, हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को विस्थापित कर अलग कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ये हैलोजनीकरण कहते हैं। और यह विक्रिया तब तक होती है जब तक कि हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन समाप्त न हो जाए। यहाँ पर नहीं देखें नो, जब तक हाइड्रोजन रहा तब तक अभिक्रिया होती है, जैसे हाइड्रोजन की समाप्ति हुई अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो हैलोजनीकरण किसे कहते हैं नो, परिभाषा का दोनों इंपॉर्टेंट सब टॉपिक 4-5 है, एस्टरीकरण, हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं हो रहा यार, सुनना फिर से एक बार ध्यान दे करके लिखाएंगे बिन्नू। हाँ, पहले आते हैं तुम लोग, सुनना रे, लिखना ना, अभी इधर देखो यार। हैलोजनीकरण का परिभाषा, हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन, हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ही हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं,
इसे ही क्या कहते हैं? हेडिंग लगाओ हैलोजनीकरण का। आप लिखो, आप परिभाषा घर में जाकर के एक बार देख लो ना, निश्चित गारंटी के साथ कहते हैं याद हो जाएगा। बोलना नहीं, लालटेन छापे मोहर लगाना है की बात। लिखो, हेडिंग लगा लिया हैलोजनीकरण। लिखो, नो हेडिंग लगाओ, उसका डेफिनेशन लिखा है अभी लिखना है। बच्चा की तरह सीखना। लिखो, लिखा? रेडी है? मनीष, अनुभव, सौरभ। जब हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर विस्थापित कर मतलब अलग कर, विस्थापित कर उस स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, इसे ही हैलोजनीकरण कहते हैं। इसे ही हैलोजनीकरण कहते हैं। याद होगा या नहीं होगा बताओ। इसी रिएक्शन को हम दोहरा देते हैं। हैलोजनीकरण सुनना एक बार फिर से, रिएक्शन है, कोई दूसरा चीज नहीं। CH4 की अभिक्रिया Br2C, कोई एक ले सकते हैं, क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, कुछ भी ले सकते हैं। Br अणु है और इस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है जल्दी बताओ? दो Br मिलकर के एक अणु का निर्माण किए। एक सह संयोजन बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है, यही बंधन टूट जाता है यहाँ से और Br मुक्त मूलक का निर्माण करता है। Br मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है, वही मुक्त मूलक फ्री रेडिकल फ्री हो जाते हैं। यहाँ से Br निकलता है और इसके एक H को लेकर के क्या बना लेता है? HB। क्या बनेगा ना? HB। फिर भी तो एक ब्रोमीन बच रहा है, हम एक ही ब्रोमीन है इसके पास और इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के HBr बना लिया, HBr। ठीक, लेकिन फिर भी एक ब्रोमीन बच रहा है। ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक वैलेंसी इनका भी बच रहा है कार्बन, उसी वैलेंसी के साथ इनका संयोग हो जाता है जो यहाँ बचता है। क्या बन गया नू? CH3Br। क्या बन गया? CH3Br। एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो 3 नाइट्रोजन बचेगा। ठीक, अभी भी इसमें हाइड्रोजन बच रहा है, अभी भी रिएक्शन पूर्ण नहीं हुआ। इसको इधर लो, CH3Br प्लस Br2। 4 स्टेप में रिएक्शन पूर्ण होती है। प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप। अब नो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? Br अणु है, मतलब 2 Br परमाणु, एक परमाणु Br का एक परमाणु एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाए, क्या बने? HB।
यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी बचे? 2। CH2 नहीं नो, पहले से एक Br है, फिर एक Br इसमें आएगा, Br2 नहीं होगा नो, ऐसे इधर 3 हाइड्रोजन था इसके पास, एक Br टूट गया था, यही अनुसूत्र उसका संरचना सूत्र बना है। इसके विक्रिया इससे नो प्लस Br2 से, मतलब इसका स्ट्रक्चर Br ठीक ना। एक Br यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट गया ना, तो एक Br एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया, क्या बना? HBr प्लस, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया नो इसके साथ, इनका एक वैलेंसी बचेगा कि नहीं नीचे, तो देखना एक H ऊपर, एक H, एक वैलेंसी बच जाएगा इधर, तो Br लगा हुआ, जो Br बच रहा है यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना Br नो? 2 हाइड्रोजन, कोई CH2 Br2 ठीक। हंसने क्या होता है, नया वर्ड है उसका सुनो, CH2 हो गया Br2 ठीक। पुनः अभी भी इसमें हाइड्रोजन बच रहा है नो, इसको इधर लाओ, CH2 Br2 प्लस Br ठीक। एक Br एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, हाँ ब्रोमीन की संख्या 3 हो जाएगा ना की बात। अच्छा एक ट्रिक बतला देंगे, तुम भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, भूलो, हाँ भूल नहीं जाना रे। CHBr3 है ना, CHBr3 इसकी विक्रिया किससे? एक हाइड्रोजन लेकर के जाएगा Br, HBr, चलो Br, एक Br इसमें ऐड होगा ना, हाइड्रोजन की समाप्ति हो गई यहाँ पर, CBr4 समझ में आया कि रिएक्शन के? इधर देखो, अगर पूछना है ना एक समीकरण याद रखना, सिर्फ CH4 और Br2 ठीक। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4, इसमें 3, इसमें 1, समाप्ति हो गया यार, घटते जा रहा है इसमें हाइड्रोजन की संख्या और ब्रोमीन बढ़ते जा रहा है। Br इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, फिर Br आएगा 4 हो जाएगा। इसमें देखो HBr सब में आ रहा है, आ रहा है, यहाँ CH3Br है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें समाप्त Br1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें रिएक्शन किसी भी तरह से घटते जाते, वैसे वो सब ट्रिक पे नहीं जाओ, सिर्फ इसको देखना, एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, एक Br लगेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Br आएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक Br ऐड होगा। इसी रूप में रिएक्शन होते हैं, क्लोरीन लो इसके स्थान पे ब्रोमीन लो, या फ्लोरीन लो, या आयोडीन लो, या एस्टेटिक, इसी रूप में रिएक्शन होगा। इस एग्जांपल को तुम लोग नोट करो, इस एग्जांपल को नोट करो जल्दी से। सुनो जरा, एक ब्रोमीन है ना, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैं ब्रोमोमीथेन, इसका नाम ब्रोमोमीथेन। इसमें ब्रोमीन की संख्या नो कुछ नहीं, तुरंत याद रहे, डाइब्रोमोइथेन, डबल ब्रोमीन है नो, डाई ब्रोमो मीथेन, एक ही कार्बन एक कार्बन की मीथेन, डाइब्रोमो मीथेन, क्लोरीन आता तब क्लोरोमीथेन ठीक नो। इसमें ब्रोमीन की संख्या 3, ट्राई ब्रोमो, याद रखना ठीक। नाम भी लिख लो, उसके बाद क्या है, इसका नाम क्या होगा? टेट्रा ब्रोमो
याद रखना। इसका यो ना CHBr3 ब्रोमोफॉर्म भी बोलते हैं उसको, ब्रोमोफॉर्म, मुर्गा फॉर्म नहीं रे, ब्रोमोफॉर्म। क्लोरीन लगा रहा था क्लोरोफॉर्म, और आयोडीन लगा रहा था इसमें, तो क्या लिखते हैं आइडोफॉर्म। सिर्फ ऐसे नाम ही जानो, इसको क्या बोलेंगे टेट्रा ब्रोमो हाँ नो इधर टेट्रा ब्रोमो मीथेन। मिटा इसको। सुनना, बेंजीन का हेलोजनीकरण, किसका हेलोजनीकरण? बेंजीन का। बेंजीन में हेलोजन को जोड़ना है, ठीक। Cl2 लो, ऐसा आ सकता है एकदम। हम लोग जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इस रूप में होता है, सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन रहता है ना वो, ठीक। इसकी अभिक्रिया Cl2 से करा रहे हैं, तो एक Cl कहीं का एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाए, क्या बनेगा? HCl बन गया ना। मान लो यहां से निकाल दिए हम, यहाँ की वैलेंसी बच जाएगी, रिक्त स्थान रहेगा नो, उसमें एक Cl जाकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गया। इसमें अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ, लेकिन अब आगे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद इंटर में है, ठीक, यहाँ नहीं, उसका वर्णन नहीं किया गया है। अनुनाद, हाँ बतलाएं, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत सारा रूल पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक ना। इस रिएक्शन को भी तुम लोग नोट करो। दूसरा रिएक्शन है, घर में जाकर के मेहनत करो इसके ऊपर। क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। हेलोजनीकरण में ही कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद होने का कुछ कारण है, याद रखना। एकल बंधन है, डबल बंधन है, ये क्या है? ट्रिपल बंधन है। इसमें सबसे ज्यादा मजबूत होता है सिंगल बॉन्ड, याद रखना। उससे थोड़ा सा कमजोर होता है कौन? और सबसे कमजोर कौन? हाँ, एकल बंधन सबसे अधिक मजबूत होता है, उससे थोड़ा कमजोर होता है कौन? डबल बंधन। उससे सबसे ज्यादा कमजोर कौन हो? ट्रिपल, याद रखना। इससे ज्यादा कमजोर कौन? डबल। इससे सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा ट्रिपल बंधन क्या होते हैं? कमजोर, वीक बॉन्ड। क्या? इसीलिए अपवाद हो गया। क्या? CH2CH2 की रिएक्शन किससे? Br2 से Cl2 F2 Al2 कुछ भी ले सकते हैं, आयोडीन लो, ब्रोमीन लो, या तो फ्लोरीन लो, कुछ भी ले सकते हैं, एस्टेटीन लो, एटीन। यहाँ पर क्या होगा? अपवाद है, हेलोजनीकरण के नियम का कुछ अपवाद। हेलोजनीकरण में हम क्या देख रहे थे? हाइड्रोजन को विस्थापित किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होगा, तो क्या होगा? जहां क्या बोले, डबल बंधन क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाएगा। यहाँ का ये बंधन है बाबू, ये बंधन टूट जाएगा और ऐसे लटक जाए,
लटक पटक लटक। ये डबल बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाता है और लटक जाता है। कब? जब इसकी अभिक्रिया इससे करा। हाँ, दोनों तरफ से संयोग हुआ था, इसलिए बीच से टूट जाएगा, नो आधा आधा दोनों तरफ में चला जाएगा। कमजोर, अरे यार सिंगल बंधन से डबल बंधन क्या होता है, कमजोर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या है, डबल बंधन है। जब टूटता है ना तो बीच से टूटता है। हाँ, ऐसे समझो कि बीच से टूट गया और दोनों में आधा आधा चला गया, लटक। हाँ, और BR2 जानते हैं हम लोग कि BR और BR के बीच से संयोजन बंधन रहता है, जो कि आपस में टूटता है, बीच से टूट गया। BR मुक्त मूलक का निर्माण हुआ और BR मुक्त मूलक का निर्माण। तो दो BR मिल रहा है, दोनों BR, एक BR इसके साथ एक BR इसके साथ योग कर ले। यहाँ पर एडिशनल रिएक्शन हो रहा है, योगात्मक क्रिया योग हो रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। उसमें क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन को अलग कर दिया जा रहा था, निकलो तुम हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है नहीं, इसमें योग हो रहा है, योगात्मक क्रिया का उदाहरण जोड़ देंगे। रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा, एग्जाम में दिया जाएगा नो BR2 और इस प्रकार का कोई संरचना अनुसूत्र दिया रहेगा, उधर खाली रहेगा, भरो अपने मन से। क्या रिएक्शन सीखो, इसलिए भी क्या बोले, सिंगल बाउंड के तुलना में डबल बाउंड अधिक कमजोर होते हैं। तो डबल बाउंड इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, ठीक। जब BR और BR ब्रेक होगा आपस में, बंधन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, नो BR एक BR, ठीक। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन को लेकर के नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिंगल बंधन से, सिंगल बाउंड से जुड़ा हुआ है। क्या बोले हैं कि सिंगल बाउंड मजबूत होते हैं डबल बाउंड के तुलना में। इनका बाउंड टूटेगा कि यहाँ का बाउंड टूटेगा, यहाँ का। जब ये टूट जाएगा नु तो आधा भाग उधर आधा भाग इधर, तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा, एक इधर एक, ठीक ना। तो हाइड्रोजन का बंधन नहीं टूटेगा, जहाँ जहाँ भी है सिंगल बाउंड नहीं टूटेगा, जहाँ डबल बाउंड है वहीं का बंधन टूटेगा, और टूटेगा तो दोनों में लटक जाएगा। नीचे क्या दिक्कत है, इधर ही हाइड्रोजन जोड़ दो, नीचे लटक गया, आपकी बात लटक गया ना। इसी में एक ब्रोमीन आकर के जुट जाएगा और दूसरा ब्रोमीन इसमें क्या बना, देखो CH2 बंधन टूटा, इधर इधर एक BR इसमें एक BR यौगिक उत्पाद, यही उत्पाद बनेगा रिएक्शन होने के बाद, ठीक। रिएक्शन हुआ, इस एग्जांपल को नहीं सिर्फ यही लिखना है, तुम लोग समझाने के लिए ऐसे करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, लटकाते हैं, ये करते हैं, इस एग्जांपल को भी नोट करो, आएगा नो समझ में आएगा। ये कैसे तुम लोग सोच लिया कि समझ में आएगा, कुछ देर अंधेर नहीं होगा। हाँ। नहीं दो यार, संकेत नहीं देना है, बनाओ ना इसको पूरा, डरना नहीं है, लड़ना है यार। डबल बाउंड के तुलना में और सिंगल बाउंड के तुलना में ट्रिपल बाउंड क्या होता है, सबसे कमजोर होता है कि नहीं होता। इसका एक बंधन टूट जाएगा यहाँ से नो, और एक इधर लटक जाएगा इधर, ठीक। लो लटका, फिर भी डबल बचेगा कि नहीं रे, बचेगा नो, एक नीचे एक इसमें लटक गया, BR2 एक BR इसमें एक BR, बस कुछ नहीं है, खेल खेलो, बन गया। कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं, खेलते चलो सब। हाँ सर, आप CH2 नहीं होगा बाबू,
का वो सब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले देख लो कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक, बार बार बोलते हैं कार्बन देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई है, कितनी बाकी नहीं पूर रहा है, एक नीचे दो इधर तीन, एक हाइड्रोजन का कर दिए, इसको ऊपर कर देंगे, नहीं कर देंगे इसी रूप में लिखेंगे, क्या जुड़ा हुआ है हाँ हो गया, नहीं कुछ नहीं, नामकरण भी होगा 1 2 डायब्रोमो एथेन होगा ना, एथी नाम भी लिखना है उसका, नाम लिखने के लिए नहीं आता है, रिएक्शन सिर्फ आता है। यही है हैलोजनीकरण, हैलोजन का संयोग होना ये हैलोजनीकरण का होगा। अब हाइड्रोजनीकरण, इससे जो क्वेश्चन आता पहले क्वेश्चन को ही हम करा देते, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हैलोजनीकरण से क्वेश्चन आता है। मीथेन, मीथेन क्लोरीन अणु से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझने लायक, क्लोरीन अणु से केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, अंधेरे में नहीं, अभिक्रिया करती है अंधेरे में नहीं कर दिया, फुल स्टॉप होगा, लेकिन फुल स्टॉप होगा, अंधेरे में नहीं। एक बीकर में मीथेन ले लेंगे और एक बीकर में क्लोरीन ले लेंगे, दोनों को अगर मिला करके अंधेरे में रख देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। CH4 और Cl2 ले लिए, इन दोनों को मिक्स करके अंधेरे में रख देंगे, रिएक्शन नहीं होगा, इधर कुछ नहीं बनेगा। यहाँ लिखा रहेगा अंधेरा, अगर यदि एग्जाम में इस प्रकार से आ गया और यहाँ पर तीर चिन्ह के ऊपर अंधेरा लिखा हो तो इधर क्रॉस मार देना, कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। अंधेरा में रिएक्शन नहीं होता है, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से नहीं होती, कितना भी मिला देंगे कुछ कर देंगे अंधेरे में रख देंगे कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हाँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सूर्य प्रकाश लिखा रहेगा, क्या बनेगा, सूर्य प्रकाश, याद रखना इस बात, अंधेरा और सूर्य प्रकाश धूप में रख देंगे रिएक्शन होने लगेगा। क्या रिएक्शन होगा, जितना लिखा है 4 रिएक्शन लिखना होगा तुम लोग को एग्जाम, हाँ जो पहले नहीं लिखा है हैलोजनीकरण, चारों का चारों लिख देना है तुम लोग। क्या क्या लिखाए थे, क्या क्या बनता है, तो हम लिखाते हैं शब्द में, लिखो लिखो उसका आंसर मीथेन, क्लोरीन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है नु, उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, फुल स्टॉप, अंधेरे में नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन अणु, हाँ लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन अणु
क्लोरीन अणु ऊर्जा अवशोषित कर, ऊर्जा अवशोषित कर, क्लोरीन परमाणु में विखंडित हो जाता है, परमाणु में विखंडित हो जाता है। हाँ, अणु से किस में बदल जाता है? अणु परमाणु में टूट जाता है, छोटा हो जाता है। क्लोरीन परमाणु में विखंडित हो जाता है। और यह क्लोरीन परमाणु यह क्लोरीन परमाणु मेथेन से क्रिया कर, मेथेन से क्रिया कर मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक का निर्माण करता है। CH4 Cl2 नो इधर सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा कौन अवशोषित करता है? Cl2। यही Cl2 जब इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है दो भागों में टूट जाता है, Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। वही एक वैलेंसी दोनों का है। यह मुक्त मूलक किसके साथ, किसके पास जाता है? मीथेन के पास। किसके पास जाता है? मीथेन के पास। जब मीथेन के पास जाता है CH4 के पास Cl मुक्त मूलक परमाणु इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना लेता है? CH3Cl ओ HCl और क्या बच जाता है? CH3 सिर्फ बचता है। क्या बचता है? CH3 मुक्त मूलक एक वैलेंसी बॉन्ड। ये लिखा है, क्या लिखा है? मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। पुनः यह मुक्त मूलक, पुनः उसी में पुनः यह मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्लोरीन अणु से क्रिया कर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। अब नीचे तुम लोग घर में रिएक्शन अपने से लिख लेना, ठीक है? चारों रिएक्शन ओके। अब हाइड्रोजनीकरण पढ़ो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ये बड़ा हत्या में लिख सकता है। सिर्फ रिएक्शन लिख करके तुम लोग आ जाना, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक? सब नंबर मिलेगा तुमको। इंटर नहीं है तो उसमें सारा का सारा लिखना पड़ता है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। हाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण में हम लोग क्या देख रहे थे? हाइड्रोजन का योग हो रहा था। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का योग होगा, लिखो। हेडिंग लगाओ, एग्जांपल देते हैं। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन का संयोग कर रहे हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? लोहा की उपस्थिति में। तो हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड कमजोर होता है। सिंपल है, वेरी सिंपल रिएक्शन है, हो जाएगा। यहाँ का टूट जाएगा नो और लटक जाएगा, ठीक? CH2 एक बंधन बचेगा, फिर भी एक एक नीचे, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, बस जोड़ दो वहां पर, एक को इसके साथ एक को इसके साथ। क्या बना? 2 था 1 यहाँ, क्या बन गया? CH3 इधर CH। ऐसे लिखो या तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, तुम्हारा मर्जी। चलो रिएक्शन पहले लिखाएंगे, तब दूसरा रिएक्शन देखो। लिखना ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 निकेल लेते हैं उत्प्रेरक में। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, किसका? एसिटिलीन का। इधर इससे भी कमजोर होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक? देखना यहाँ डबल कार्बन है, ठीक? दोनों को तोड़ देंगे। हाँ, एक हाइड्रोजन पहले से इनके साथ और इनके साथ, दोनों के साथ टूट जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अभी नहीं हुआ, अभी और यहाँ उत्प्रेरक लगा हुआ है। जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है इसको उतना ही दान कर सकता है। 2 लेना है 2 ले लो भी बोलता है इसको, जितना हाइड्रोजन तुमको चाहिए ले लो यहाँ से जाकर। अभी और टूट सकता है, इनका टूट सकता है। जब टूट जाएगा तो एक ऊपर ऐसा हो सकता है। एक हाइड्रोजन इसमें भी चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें भी। समझो इधर, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता तब एक ही बंधन यहाँ का टूटता। यहाँ पर एक आदमी पहले से खड़ा है कि तुम जितना ले सकता है ले लो हाइड्रोजन, हम दे रहे हैं तुम। दोनों बंधन यहाँ का टूट जाएगा, एकल बंधन बच जाएगा, ठीक? तो 2 टूटेगा तो एक ऊपर एक इसमें ऊपर चला जाएगा, एक नीचे इसमें, दोनों में लटक जाएगा। तो हाइड्रोजन जितना इनको आवश्यकता है सबको प्रदान करेगा निकेल उत्प्रेरक। तो दोनों के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। क्या बन रहा है? 3 हाइड्रोजन CH3 CH दोनों। क्या नो? ऊपर वाला में एक ही डबल बॉन्ड था, एक ही बंधन टूटा है, यहाँ पर एक ही नीचे है। कौन वाला नहीं समझ? हाँ, कहाँ से और कहाँ से टूटे है ना? इसमें कैसा बंधन? नो, ट्रिपल। एक एक हाइड्रोजन, एक बंधन हम तोड़ देते हैं। ये तो यहाँ तक तो समझ रही है। 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अभी भी डबल बंधन क्या है ना?
सकता है। यह बंधन भी टूट सकता है। हाँ, टूट गया, एक ऊपर चला जाएगा, एक इसमें ऊपर चला जाएगा, दोनों कम जाएगा आधा आधा, नो पीस से ट्रैक होगा तो एक हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन इसमें। निकेल जो है ना उत्प्रेरक का काम करता है कि बोलता है इसको कि जितना हाइड्रोजन तुमको चाहिए ले जाओ, जितना तुमको जरूरत है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। निकेल तो दोनों जगह जोड़ दे, चारों जगह, दो ऊपर दो नीचे, क्या बना CH3 CH। हाँ, दोबारा बंधन टूटा, दोनों बंधन टूट गया, सिंगल बंधन बच गया, ठीक ना। तो यही है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का संयोग होना ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। लिखो, जुटना। हाँ, हाइड्रोजन का जुटना। किसी एल्कीन या एल्काइन, किसी एल्कीन या एल्काइन या एल्काइन में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक, निकेल दिए न सब उत्प्रेरक उत्प्रेरित करता अभिक्रिया को बढ़ाती है। उत्प्रेरक की स्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। संयोग होना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। सीधा लिख कर क्या नाम है, किसी एल्केन या एल्कीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाँ, लिखना पड़ेगा। जैसे में एग्जांपल में दोनों एग्जांपल लिखो। CH2 plus H2 Fe लोहा को हाइड्रोजन नीचे मत कर दे, नीचे मत कर दे, और दो नंबर एग्जांपल CH3 पर बाउंड, फिर CH plus H2 और निकेल के देने, उसके बाद बोलना सर। नहीं जरूर दिया इन पर सिंगल बाउंड ही हटा के ले घबराना ये सब नहीं आता है, डरना नहीं, एडवांस पढ़ा देते हैं जो किताब है उससे काम करता है। मिटा इसको। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग बना, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टर का पहले सामान्य सूत्र तुम लोग से पूछेंगे, ढूंढ करके रखना मन में। हाँ। एस्टरीकरण नहीं है बाबू, क्रियाशील मूलक एस्टरीकरण इम्पोर्टेंट। एस्टरीकरण, हाइड्रोजनीकरण कभी पूछा गया हाइड्रोजनीकरण और एस्टरीकरण, ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत बहुत। एस्टरीकरण, चलो इससे लड़ते हैं, क्या देखेंगे। तुम कितना मजबूत है रे? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पढ़ता है? कहाँ घर है? क्या नाम है?
ये होता है इनका क्रियाशील समूह। क्या होता है यहाँ पर आर क्या है? एल्काइल रेडिकल आर से डिनोट करते हैं ना बाबू। एल्काइल रेडिकल का सामान्य सूत्र प्लस 1 होता है। आर का मतलब इधर भी कार्बन श्रृंखला इनसे जुड़ा रहना चाहिए। इधर क्या रहना चाहिए? इधर तो अवश्य ही रहेगा इधर, जैसे CH3 CH2 दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला जुड़ा रहना चाहिए। किससे? सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, बीच में क्या रहना चाहिए? COO, इधर कार्बन श्रृंखला उधर भी कार्बन श्रृंखला। इस प्रकार का अगर यदि कहीं पर अणुसूत्र मिलता है और उसके बीच में COO मिले, इसी को एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। बीच में COO, इधर भी कार्बन श्रृंखला इधर भी कार्बन श्रृंखला, इसी को एस्टर बोलते हैं। इसका सामान्य क्रियाशील मूलक COOR, याद रखना एस्टर का। एस्टरीकरण होता क्या? रिएक्शन क्या? सिंगल बॉन्ड सिंगल। हाँ, एस्टरीकरण है क्या? सीधी सी बात, दो बात याद रखना, एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, पहले बतला देते हैं, जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है तो एस्टर बनता है। इसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। क्या क्या बोले? दो शब्द सिर्फ, एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक से कराई जाती है तो क्या कहते हैं? परिभाषा याद? अब एग्जांपल यस प्रैक्टिकल। एक एल्कोहल का नाम कौन बतलाएगा? किसमें क्षमता है, किसमें दम है, कौन एटम बम है? जल्दी बतलाओ। एल्कोहल का एक अणुसूत्र बतलाओ, कोई एक। बहुत सारा यौगिक, लाखों करोड़ों और C2H6OH। क्या बोली तुम? C2H6OH। C2H6OH। ग्राम एक सही है? राइट ग्राम। तुम क्या बोल रही? बोलो ठीक ढंग से, उसमें आओ। क्या होंगे? 5 समान सूत्र ढूंढ लो पहले। एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1 OH। समान सूत्र क्या होते हैं? CnH2n + 1 OH। यही होते हैं समान सूत्र। एक दिन सभी का सामान्य सूत्र एक जगह कर देंगे, तब याद रहेगा तुम लोग को। तो n का मान तुम क्या ले रही है? 2 ले रही है, तो 2 दूनी 5 होगा ना, उसके साथ OH जोड़ देंगे, हो गया है। सिंपल सी बात। तो क्या बोले? एस्टरीकरण एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक से। हाँ, तुरंत हम ढूंढ लेते हैं, रुको। एल्कोहल का अणुसूत्र तुम बोली C2H5OH, एक एल्कोहल लिए, ठीक है, C2H5OH। इनका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अणु से कौन बदलाएगा रे? कौन मिसाइल रे? बदला, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम बदला। उनका भी वही समान सूत्र होते हैं बाबू, CnH2n + 1, लेकिन इसमें COOH लगता है। जल्दी बनाओ। क्या है? क्या है? कहीं कुछ नहीं, कहीं है कुछ मतलब नहीं बाबू। तो पूरा करो, क्या होगा? इसी प्रकार से आएगा एग्जाम में, उधर पूरा करना। क्या करेंगे? ऐसे ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। क्या करेंगे रे? सीताराम करेंगे? नहीं, वैसा नहीं। देखना ठीक ढंग से, ठीक। एक रिएक्शन सीखेंगे ना, 1000 रिएक्शन करेंगे इसके। हेलो इधर इनका OH, ठीक, उनका OH और इनका H मिलकर क्या बनेगा? मतलब जल बनेगा। क्या बनेगा? H2O। क्या बन गया यहाँ पर? अब देखो दोनों में बात क्या क्या रहा है यहाँ?
यही भाग बच रहा है प्लस इसको पहले लिखना C2H5CO, ठीक ना। इसको रे इधर ले जाएंगे, उधर से जोड़ देंगे, यहाँ पर वो बच रहा O और क्या है C2H5 देखो बीच में आ रहा है नो, इधर भी कार्बन श्रृंखला है, इधर भी है कि नहीं, क्या बन गया वो एस्टर। इसी को क्या बोलते हैं एस्टरी। जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बो अम्ल कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक, फैक्टरीकरण नहीं एस्टरीकरण। क्या क्या किए, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल रहता है, उससे H को निकाल लेंगे और इनसे H को निकाल लेंगे, जल बनेगा और इधर बच जाएगा क्या C2H5O, इधर C2H5CO। एक O यहाँ का, एक O यहाँ का, C डबल हो जाएगा। बस ये है एस्टरीकरण। हम इसके स्थान पर तुम 2 लिए, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इधर भी बच्चे नहीं कर सकते, कहीं कुछ कर सकते। ठीक, समझ में आया? परिभाषा याद होगा ना, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टरीकरण हेडिंग लगाओ, परिभाषा लिखो, एग्जांपल लिखो। तापड़ी ने बजाना है वहाँ, लिखो क्या अनु लिखती है ना तुम्हें, लिखो 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 लिखो। जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है तो कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर का निर्माण होता है, फुल स्टॉप। इसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। एग्जांपल कौन सा बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, हाँ स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख करके लिखो और अपने से रिएक्शन पूरा करो। दे दो नहीं, संगणित सूत्र देना है तो दे दो, तुम्हारा मर्जी, नहीं भी देंगे ना गलती नहीं करेंगे। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। सांद्र, सांद्र मतलब सूखा, तनु मतलब होता है गीला, सूखा H2SO4। इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है उसमें कुछ मात्रा में H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में रखा जाता है। इन दोनों में जो जल रहता है उसको सोख लेते हैं, कौन H2SO4, कौन सोखते हैं तो इस तीर चिन्ह पे तुम लोग H2SO4 सांद्र H2SO4 लिख लेंगे। सांद्र H2SO4, सूखा H2SO4, दोनों में जो जल बनता है उसको सोख लेते हैं और जो बचता है इधर एस्टर के रूप में आ जाता है। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट बिंदु ये भी है कि अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ओके, और मन कर रहा है पढ़ने का, आज यहीं तक रहने दें, एक दो टॉपिक और ले लें।